अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्टाइलिश किस्म की सब्ज़ी और कबाब मसाला, जिसको मैंने नाम दिया है फ्यूजन भिंडी कबाब मसाला। क्योंकि बच्चे अक्सर भिंडी खाना पसंद नहीं करते, बच्चे तो क्या बड़े भी अक्सर भिंडी नहीं खाते। तो मैंने कबाब और भिंडी को मिक्स करके एक फ्यूजन डिश बनाई है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 चेस्ट पीस ले लिए हैं मुर्गी के। भिंडी ले ली, इसको मैंने धो के काट लिया है। और यहाँ पे मसाला ले लिया है, ये सारे मसाले हैं, अंडा है जिसमें ये कबाब में जाएगा। और ये जो प्याज हरी मिर्च धनिया है ये कबाब के अंदर जाएगा। और दूसरी प्लेट के अंदर टमाटर प्याज और हरी मिर्ची है, वो भिंडी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं चिकन को अच्छी तरीके से चॉप करूँगी, उसका कीमा करूँगी। बिल्कुल फ़ाइन कीमा मुझे चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपर ले लिया है। और जितना मेरे पास ये चिकन के पीसेस पड़े हैं, मैं इसके अंदर छोटे-छोटे से करके मैंने इसको रफली काट लिया था और अब मैं इसको बारी-बारी चॉप कर लूँगी। मुझे तकरीबन ये कबाब ज़्यादा चाहिए थे, 2 सर्विंग में चाहिए थे। एक मुझे भिंडी के साथ चाहिए थे और बाकी मुझे अलग से भी सर्व करने थे गेस्ट को। इसीलिए मैंने इसकी जो रेशो है चिकन की वो थोड़ी ज़्यादा ली है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से फ़ाइन मैंने चॉप कर लिया, या आप इसको पीस लिया है, ठीक है। और प्याज को मैंने रफली चॉप कर काट लिया है। हरी मिर्ची और धनिया को भी मैंने रफ काट लिया था, ताकि चॉपर के अंदर आसानी के साथ वो चॉप हो सके। जी, यहाँ पे ये देखें धनिया, क्योंकि धनिया अगर आप इसी तरह साबुत डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से कटता नहीं है और पिसता भी नहीं है। बारी-बारी में ये सारा जो इतना मसाला है, मैं प्याज, हरी मिर्ची और धनिया, ये सारा मैं इसको फ़ाइन चॉप कर लूँगी, ताकि ये जब मैं कीमे के अंदर मिक्स करूँ तो कबाब टूटे नहीं। इसको पीसने के बाद मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा करके ये बैटर को डाल के तो मैं इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लूँगी। क्योंकि अगर आप इसको एज़ इट इज़ कीमे के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर बहुत पानी हो जाता है, जिससे कबाब टूट जाते हैं। अगर कोई पीस हरी मिर्च का, प्याज का रह जाए तो आप उसको छुरी के साथ भी बारीक-बारीक काट सकते हैं, या उसको दोबारा से चॉपर में से एक दफ़ा फिर से निकाल दें। अब मैंने ये सारा मसाला कीमे के अंदर डाल दिया है, प्याज वाला, धनिया, हरी मिर्चें। और ये यहाँ पे मैंने मसाला बाकी जो मसाले हैं वो भी ले लिए। इसमें सूखा धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, क्रश रेड चिली है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, अदरक और ये लहसुन की पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और 2 अंडे हैं तकरीबन। इसको मैं इसके अंदर डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे है काली मिर्च और गरम मसाला, ये एक-एक खाने का चम्मच है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये है एक बड़ा चम्मच है सूखी मेथी या कसूरी मेथी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने डाली है इसके अंदर। मुझे रफ़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से पीस के डालती हूँ। अब मैं ये सारा मटीरियल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट ज़रूर दें, ताकि नमक मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर कीमे के अंदर उसका फ्लेवर आ जाए। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये चिकन के कीमे के अंदर इस तरह की, ये देखिए, थोड़ी-सी ये रेशे से आते हैं, अजीब से, जो बहुत अजीब लगते हैं। तो आप उसको मिक्स करते हुए ये खुद ब खुद हाथ में आते चले जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। जब आप इसको इस तरह से मिक्स कर रहे होंगे तो आपको खुद ही फ़ील होगा कि यहाँ पे कोई लंबे-लंबे से धागे हैं। ये देखें, जैसे ये है ना, तो इसको आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि ये कबाब के अंदर बहुत ही बुरे लगते हैं। मैं इसी तरह से मैंने इसको मिक्स करते हुए ये सारे जितने भी मैंने पेड़ में साइड पे किए थे, मैंने इसी तरह से निकाले थे। यहाँ पे मुझे डालने थे 3 खाने के चम्मच घी। घी डालने से कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम बनते हैं। अगर आप घी नहीं डालते कबाब के अंदर तो वो इतने खुशक बनते हैं कि वो गले में फँसते हैं। इस तरह ये बहुत ही जूसी बनेंगे। यहाँ पे मेरे पास किचन वाला ब्रश है, जिसके साथ मैं ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, तो उसका मैंने बैक साइड ले ली है। तो उसके ऊपर मुझे ये बनाने हैं गोला कबाब की शेप में कबाब। ये देखें, इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा कीमा लेती जाऊँगी और इसको अच्छी-सी शेप दे के गोला कबाब की तरह से छोटे-छोटे कबाब मैं बना लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी फाइनल आपको शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से बहुत ही प्यारे बन जाएँगे ये सारे बना के। तो आपने तकरीबन इसको 15-20 मिनट के लिए कम से कम भी, या फिर आधा घंटा के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, ताकि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। यहाँ पे इसको मैंने फ्रिज से निकाल के तो बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से
तवे के ऊपर मैंने इसको फ्राई किया था, फ्राइंग पैन के अंदर नहीं, क्योंकि फ्राइंग पैन में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैंने इसको तवे के ऊपर फ्राई कर लिया है। ये देखें, ये बहुत लंबे भी नहीं है, ये गोला कबाब की तरह मैंने जिसको काफ्ता कबाब भी कहते हैं, उसकी तरह मैंने इसको शेप दी है। अब मैं इसको बारी बारी फ्राई करके तो फिर मैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया था और उसके अंदर मैंने धो के भिंडी काटी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। भिंडी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैंने छोटी छोटी नहीं काटी, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी भिंडी काटती तो वो कबाब के अंदर नज़र नहीं आती। मुझे कबाब का और भिंडी का फ्यूजन दिखाना था, ताकि ये दोनों अच्छी तरीके से नज़र आए। जितनी कबाब की शेप है उसी तरह भिंडी भी बड़ी बड़ी है। प्याज भी मैंने बहुत छोटा नहीं काटा, चॉप नहीं किया, बस उसको सेंटर में से कट लगा के तो मैंने उसको काट लिया था। यहाँ पे भिंडी को मुझे हल्का सा कलर देना है, ताकि जिससे लगे कि वो फ्राई हुई है। बहुत ज़्यादा ये देखें फ्राई नहीं करना, ये अच्छा सा कलर आ गया है, बस मुझे इतना ही इसको करना है। इसके बाद मैंने इसको फ्राइंग पैन से निकाल के तो इसके अंदर मैंने इसी घी के अंदर मैंने डाल देने हैं प्याज। भिंडी को मैंने साइड पे कर दिया है और उसी घी के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल देने हैं प्याज, और प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ना कलर देना है ना फ्राई करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें जी, ये बिल्कुल हल्का सा इसको हीट लगेगी, तो ये मुझे बस इतना ही करना है कि इसको प्याज को अच्छे तरीके से मैं सारे को गर्म कर दूँ। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो गया, और मुझे यहाँ पे ये मैंने जितने मसाले लिए हैं, इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ, हल्दी या क्रशर चिली है, पिसी लाल मिर्चें, ये मैंने हाफ टी स्पून लिए हैं, क्योंकि कबाब के अंदर भी मसाला था। तो ये भी हमने इसको इक्वली बैलेंस नहीं करना, ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा कम रखेंगे और कबाब थोड़े से स्पाइसी रखेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर स्लाइस किए हुए, और हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से कट कर लिया था। अब ये डाल के तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको हल्का सा कवर करूँगी, ताकि ये थोड़े से टमाटर है वो गल जाए और नरम हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर अप किया था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैंने इसको कवर नहीं किया। ये सिर्फ मुझे तकरीबन 2 मिनट ही हुए थे, तो मैंने इसका कवर उठा लिया। ये देखिए हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मैं डालूंगी भिंडी, क्योंकि मुझे मसाले को बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना था। मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और भिंडी खड़ी खड़ी रखनी थी, इसीलिए यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने डाले है भिंडी। भिंडी को मैं डाल के मिक्स करूँगी, और सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं दम लगाऊंगी। ये देखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कवर करके ढाँप के इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही सौगी हो जाएगी, बहुत ही नरम हो जाएगी। इस तरह से खिली खिली और ये प्याज जो है वो खड़े खड़े नहीं बनेंगे। इस स्टेज के ऊपर मैं डालूंगी जो मैंने काफ्ता कबाब बनाए हुए थे, वो इसके अंदर मिक्स करके तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। दम लगाने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, और भिंडी का, प्याज और टमाटर, हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो कबाब के अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये फ्यूजन डिश बहुत ही अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि फाइनल दम के बाद थी। ये अगर आप चाहे तो इस स्टेज पे गरम मसाला या सूखी मेथी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल अप टू यू है। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाली, ताकि इनका अपना फ्लेवर भिंडी का बरकरार रहे।